हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से दो चर में रैखिक समीकरण को कैसे हल करें। यह कक्षा 10 के गणित का 3.3 नंबर का जो प्रश्नावली है, यदि उसको पढ़ना है तो उससे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ना होगा। तो प्रतिस्थापन विधि आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है और इसमें मान हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, सवाल समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर में रैखिक समीकरण को हल कैसे करें। यहाँ आपको समीकरण दिख रहा होगा। ठीक है, यह जो समीकरण है यह मैंने अपने ही मन से लिया है, किताब का नहीं है। बस मैं आपको हल करके दिखाना चाह रहा हूँ। 3 समीकरण हमने लिया है। ठीक है, तीनों समीकरण 3 तरीके के हैं और इन तीनों जैसे समीकरण यदि आए तब आप प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करेंगे, आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा समीकरण 1 से। फिर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा x 5 माइनस वाई। फिर हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो हम 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने 1 से निकाला था तो अब समीकरण 2 में रखेंगे इसको। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। समीकरण 2 यही है। इसमें हम क्या करेंगे, x के जगह पर x का मान रख देंगे। ठीक है, x के जगह पर रखेंगे 5 माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2y बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 बराबर 2y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 4 और उसके बाद हो जाएगा y बराबर 4/2। ठीक है, इस तरह से आपका y बराबर 2 निकला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे। तो x बराबर जो आपने पहले ही निकाला था, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, वही आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, 5 माइनस वाई, 5 में से 2 घटा करके आपका 3 आंसर आया, यही हुआ। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, यही है प्रतिस्थापन विधि। बहुत ही हल्का होता है, कोई भारी वाली बात इसमें होती नहीं है। बस थोड़ा सा ट्रिक जानना है, थोड़ी सी बात जाननी है, बस उसके बाद बन जाएगा। कोई खास बात इसमें होती नहीं है। चलिए, अब हम जो दूसरा समीकरण लिए हैं उससे आपको हम अवगत कराते हैं। दूसरा जो समीकरण हम लिए हैं, देख लीजिए, दूसरे तरीके का समीकरण वो इस तरीके का आपको हो सकता है। तो इसमें क्या करना है कि देखिए, चूंकि 2x प्लस 3y बराबर 12 है, अगर हम यहां पर x का मान निकालेंगे तो ये हो जाता है हमारा 12 माइनस 3y/2 हो जाता है। इस मान को रखना बहुत भारी तो नहीं है, लेकिन हम जो दूसरे समीकरण से मान लेंगे उस मान को रखना इससे ज्यादा आसान होगा। ठीक है, हम दूसरे समीकरण से अगर मान लेते हैं, ठीक है, x बराबर निकालते हैं तो वो हो जाता है हमारा 5 माइनस वाई। बस यही तो आएगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर यह मान रखेंगे हम और कहीं पर यह मान रखेंगे, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यह वाला जो मान होगा, यह वाला मान थोड़ा अधिक कठिन होगा रखना इस वाले मान से। तो हम क्या करेंगे, इस बार जो मान निकालेंगे, ठीक है, इस तरह के समीकरण में, उसमें हम समीकरण 1 से मान नहीं निकालेंगे। इस तरह का समीकरण यदि हो तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से मान निकालेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा। बस आसान है। उसके बाद क्या करेंगे, हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 2 से निकाले हैं ना, इसीलिए हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। रखने पर समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 12 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा हमारा
दो इंटू एक्स के जगह पर हम क्या करेंगे, एक्स का मान रख देंगे जैसा कि आपको मालूम है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये रहा आपका एक्स का मान, यही हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई, ठीक है, इन फिर प्लस 3y बराबर 12। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 3y हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 10 माइनस, अब देखिए 3 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y बचेगा, बराबर 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 12 घटा 10, तो फिर y बराबर हो जाएगा 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे। ठीक है, इसलिए x बराबर, या फिर आप कह सकते हैं, अब यहां पर लिख सकते हैं, या फिर आप यहां पर अब लिख सकते हैं, अब x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस वाई, और 5 माइनस वाई बराबर 2 आया था हमको, ये हमारा 3 हो जाएगा। अतः हमारा जो x बराबर आया है वो आपका आ गया है 3, और y बराबर आ गया है 2। ठीक है, इस तरह से हमारा यह सवाल भी बन करके तैयार हुआ। कोई भारी बात नहीं, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, सवाल समझ में आ रही है, तो आप निश्चित ही इस हमारे जॉनी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, अब जो तीसरा सवाल है, आइए हम लोग उस सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका जो है इसमें क्या है देख लीजिएगा, इसमें दोनों ही समीकरण उसी तरह के हैं। तो इस तरह का जब समीकरण हो तब आप क्या करेंगे, आप किसी का भी मान निकालें, x का निकालें, y का निकालें, बात उतना ही है, कठिन उतना ही होगा। इसलिए इस तरह का जब समीकरण होगा तो आप किसी का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 12 हो जाएगा। उसके बाद 2x बराबर जब निकालेंगे तो 12 माइनस 3y हो जाएगा। उसके बाद जब हम x बराबर निकालेंगे तो 12 माइनस 3y बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, हमने 1 से निकाला है इसीलिए समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है ना, 1 से निकाला है इसीलिए 2 में रखेंगे। एक हमारा समीकरण था 2x प्लस 3y बराबर 12, और जो 2 है वो है 3x प्लस 2y बराबर 13 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इंटू एक्स के जगह पर रखेंगे 12 माइनस 3y बटे 2। अगर इस तरह का मान हो, ठीक है, अगर आपका निकाला हुआ मान इस तरह का हो, तब आप कैसे निकालेंगे मान, यहाँ देखिए कैसे रखेंगे मान, यहाँ देखिए, फिर प्लस 2y लिखेंगे बराबर 13 लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 12 करेंगे 36 हो जाएगा, 3 से 3 को गुना करेंगे 9y हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2y बराबर 13 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए, और 2 और 1 का लघुत्तम करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 36 माइनस 9y ही रहेगा, और ये आपका हो जाएगा, सॉरी, फिर क्या हो जाएगा, 1 दूनी 2, तो फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 13। उसके बाद क्या हो जाएगा, 36 माइनस 5y बटे 2 बराबर 13 बटे 1 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा, तो इतना गुना 1 बराबर उतना ही होगा, और 13 गुना 2 हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ का ऊपर वाला और इस तरफ का नीचे वाला गुना होता है, इस तरफ का ऊपर इस तरफ का नीचे होता है। ठीक है ना, मैंने ऐसे किया है गुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 5y बराबर, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस 36। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस 5y बराबर ये आपका हो जा रहा है माइनस 10, और y बराबर आपका जो है
वो हो जाएगा -10 बटे -5, कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। y बराबर आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान, x बराबर कितना आया था हमको, x बराबर आया था 12 माइनस 2y बटे 3। ठीक है, यही आया था। देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, 12 माइनस 3y बटा 2 आया था। x बराबर 12 माइनस 3y बटे 2 आया था। तो आइए हम क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। बारह माइनस 2y बटे 3 आया था। ठीक है, हमारा y बराबर कितना आया है, y बराबर आया है 2। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 बटे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 2 दूनी 4 बटे 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 12 में से 4 घटा तो 9 बटे 3, और ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ कि हमारा जो x का मान आया वह 3 आया, y का मान आया 2। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समीकरण बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका समीकरण इस तरह का हो, इस तरह का, मानिए यहाँ पर 12 है और मानिए यहाँ पर इस तरह का समीकरण हो। ठीक है, तो इस तरह का हो, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से x का मान निकाल लेंगे, तो फिर हमको हल्का पड़ेगा। ठीक है ना, बाकी इसमें से, इस तीनों में से किसी का भी मान निकालें तो बटे में आ ही जाएगा, लेकिन इसमें अगर निकालेंगे तो बटे में नहीं आएगा।